ये जो चीज है ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज हैं। इसे बनाने के लिए ना आपको हीना का यूज करना है, ना इंडिगो का यूज करना है, ना ही ये कोई डाई है। तो ये इंस्टेंटली काम नहीं करती, विद टाइम काम करती है। ये जो रेमेडी है ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। मतलब बुढ़ापे तक अगर आपको काले बाल चाहिए तो इस रेमेडी का यूज जरूर करिएगा। देखिए, जब हमारे बाल पिगमेंट लॉस करते हैं तभी सफेद होते हैं। पिगमेंट लॉस दो तरीकों से होता है। एक जो होता है नेचुरल तरीका होता है, जैसे कि आप अगर 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, तो अब आपके हेयर फॉलिकल्स पिगमेंट बनाना नेचुरल तरीके से बंद कर देते हैं और आपके बाल सफेद हो जाते हैं, जो कि 100% नेचुरल प्रोसेस है। इसे आप स्टॉप नहीं कर सकते, ना ही रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीमेच्योर तरीके से पिगमेंट लॉस होता है, जैसे कि अगर आपकी एज नहीं हुई है लेकिन फिर भी आपके बाल सफेद हो गए हैं, तो ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है, जो कि नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तब हमारे बाल कई बार सफेद हो जाते हैं। कई बार हमारे बालों में तरह तरीके की हम लोग चीज लगा लेते हैं, केमिकल वाली, जैसे डाई हो गया, कलर हो गया, और भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं। हेयर स्टाइलिंग टूल्स आते हैं, बहुत सारे जेल्स वगैरह आते हैं। उनका यूज अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल वाली चीज अपने बालों में यूज करते हैं तो उससे भी हमारे बाल सफेद हो जाते हैं समय से पहले ही। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बालों में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। कि वीडियो में जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट को रिस्टोर करने का काम करती हैं, जिससे आपके बाल वापस से काले हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये मैच्योर हेयर ग्रेइंग को भी डिले कर देती हैं। मतलब कि मैच्योर हेयर ग्रेइंग में अगर आपके बाल 55-60 साल की उम्र में सफेद हो जा रहे हैं तो ये उसको डिले करके 65 साल कर देगी, 60 साल कर देगी। तो अगर आप अपने बालों में रेगुलरली इन चीजों का यूज करते हैं, साथ ही जो चीजें खाने पीने के लिए मैं बताऊंगी उनको अगर डेली आप फॉलो करते हैं, तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। आप सभी लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडी पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों ही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक देख लिया, एक को स्किप कर दिया तो ऐसे काम नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो रेमेडी है इसे बनाने के लिए लोहे की एक कढ़ाई लीजिए, इसको गैस पे रखिए। इसमें आपको तेज पत्ता डालना है। मैं आपको बताऊं, तेज पत्ता बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को खत्म कर देता है और हमारे बाल समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, जो कि स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती है। हमारे बालों में कमाल की ये शाइन भी ऐड करती है। आपको 10 तेज पत्ता इसमें डाल देना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है लौंग। आपको 1 चम्मच के बराबर लौंग भी इसमें डाल देना है। लौंग के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में कमाल की होती है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और हमारे स्कैल्प में मौजूद सीबेसियस ग्लैंड्स को रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसको आयुर्वेदा में दिव्य औषधि भी बोलते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा कमाल का होता है, इसके अंदर इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसे औषधि बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें आपको ऐड करना है ये है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी। मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर लिया है, छोटे वाले चम्मच से, टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ। और इसमें आपको कम से कम 5 बड़े चम्मच से, टेबल स्पून से 5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड डालना है। अब 2 चम्मच के बराबर काली वाली चाय पत्ती डाल देनी है। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों को काला भी बना के रखता है लंबे समय तक। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को रिपेयर करता है, जो स्प्लिट एंड की और बालों के ब्रेकेज की समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाती है इसका इस्तेमाल करने से। चाय पत्ती में बहुत सारा टैनिन पाया जाता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है और स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है। इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आंच पे रोस्ट कर लेना है। अभी इसमें फ़िलहाल कुछ चीज़ें और ऐड होनी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है हिबिस्कस की पत्तियों का पाउडर। पूरी तरीके से इसका पाउडर नहीं बन पाया है, मैंने इसे घर पे ही बनाया था इसीलिए। तो आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। गांव जाते हैं तो आप हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ लीजिए और ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आप
इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब उसका पाउडर बना के स्टोर करके रख सकते हैं। हिबिस्कस की पत्तियों में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी, बहुत सारा म्यूसिलेज कंटेंट होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखते हैं और बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में भी कमाल के होते हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर अश्वगंधा डाला हुआ है। अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों के ऑक्सीडेटिव डैमेज को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। मतलब हमारे स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होता और हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें आपको पानी डालना है, गैस को बंद कर देना है, इसे पूरी रात भर के लिए आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का जो कलर है पूरा चेंज हो गया है, जो सारे इंग्रेडिएंट है ना बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के इनका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद जब इसका पेस्ट बन जाता है तो मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लेना है ताकि इसमें कोई पार्टिकल, कोई रेजिड्यू ना रहे। अभी देखिए वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको खाना है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट भर भर के हैं जो आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो हमारे बालों को काला भी बना के रखते हैं और बालों को रिग्रो भी करते हैं। और जो चीज़ मैं खाने के लिए बताने वाली हूँ उनमें वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं। और जो चीज़ बताने वाली हूँ ना टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अभी देखिए ये हमारा जो जेल है बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। देखिए जब भी आप लोहे के बर्तन में कोई भी हेयर मास्क बनाते हैं उसके अंदर नेचुरली हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अगर आप उसी तरीके से छुएंगे, मतलब ऐसे ही हाथ से छुएंगे, तो आपके नाखून पूरे काले हो जाते हैं। इसीलिए ग्लव्स पहन लीजिए, उसके बाद इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। अब इसे कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़िएगा। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देखते होंगे तो आपको बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स का नाम जरूर पता होगा। अगर आपको इस आयुर्वेदिक हर्ब का नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमने देख लिया, अब मैं बात कर लेती हूँ हेल्दी डाइट की, जो कि आम तौर पे बहुत सारे लोग नहीं कंज्यूम करते, सिर्फ एक ही चीज़ खा रहे होते हैं डेली। तो आपको अपनी डाइट को चेंज कर करके खाना चाहिए। अभी देखिए जो सबसे पहली चीज़, ये वाली रेसिपी बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है वो है मूंग की दाल। दूसरी चीज़ है उड़द की दाल। देखिए मूंग की दाल में बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे बालों में, हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करता है और आपके बालों को नेचुरली काला बनाता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब जो हमारा उड़द की दाल है इसके अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B6, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें मैंने चना की दाल डाली, दोनों को मतलब तीन तरह की दाल मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तीनों की क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे सबको सेम ही रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा की जो दाल है उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। चीज़ों की मतलब तीनों दालों को इक्वल क्वांटिटी में भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल भी लिया है, जो भी राइस आपके किचन में है उसको ले लीजिए आप। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें ओवरनाइट सोक करना है। देखिए जो दालें होती हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग अरहर की दाल, चने की दाल, यही दाल खा रहे होते हैं। लेकिन जो मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, वो हम लोग उतना नहीं खाते। नॉर्थ इंडिया में, मेरे साइड तो ऐसे ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो लोग इसे फ्रिक्वेंटली कंज्यूम करते हैं। कभी कभी बन जाता है लेकिन आमतौर पे इसे कोई नहीं खाता। लेकिन आपको पता है प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। मतलब कि उड़द और मूंग बहुत सारे इसेंशियल मिनरल से भरपूर होता है और प्रोटीन, बायोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। हमारे बालों के लिए यही सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बालों को मजबूत होने के लिए भी और काला होने के लिए भी। तो इसीलिए आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो कीजिए, लेकिन अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखिए। इन सारी चीज़ों को हमें पानी में भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारी जो दालें हैं फूल गई हैं, आपको दिख रही होंगी फूली हुई है। तो अभी क्या करना है, इनको वॉश कर लेना है। मतलब ये जो पानी है इसे हमें फेंक देना है और अच्छे से वॉश करके हमें इसका बनाना है पेस्ट। पेस्ट बनाने से पहले इनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होने वाली हैं जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देती हैं। तो वो दोनों कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। अभी क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल देना है। ग्राइंडर में डालने के बाद
इनका हमें बनाना है पेस्ट, लेकिन पेस्ट बनाने से पहले इसमें आपको पानी डालना है और उसके बाद 2 कलियां लेनी है आपको गार्लिक की यानी लहसुन की, इसमें थोड़ा सा अदरक और अपने स्वाद के हिसाब से इसमें चिली डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा चिली, कम खाते हैं तो कम चिली डालिएगा। अब देखिए इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से पीस लेना है, एकदम बारीक साइज का पेस्ट बना लेना है। इस तरीके का पेस्ट चाहिए, बहुत थिक नहीं चाहिए, बहुत एकदम पतला भी नहीं चाहिए, पानी जैसा नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए, मतलब बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। अब हमें इसमें डालना है नमक स्वाद के हिसाब से, और कुछ चीज़ें आप इसमें और डाल सकते हैं, जैसे कि जीरा डाल सकते हैं, जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं इसमें इसके टेस्ट के लिए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है इसको, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा एयर आ जाए। और जब इसका आप बनाएंगे ना कुछ भी तो बहुत ही फ्लफी बनेगा। तो ये जो हमारा डो है ये बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे इसका डोसा। इसका जो डोसा है, डोसा बोल लीजिए, चिला बोल लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरीके का जो तवा होता है नॉर्मली जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं, वही तवा मैंने यूज़ किया है, मेरे पास डोसे का तवा नहीं है। तो आपको ये वाला तवा ले लेना है। अब इसमें सरसों का तेल डालिएगा। सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है। रिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता और उसमें उतना टेस्ट भी नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता उसमें। लेकिन सरसों का तेल में जो डोसा बनता है ना, चिला बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने सरसों का तेल इसमें डाला है। अच्छे से गर्म कर लेना है इसे आपको। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा डो है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से फैला देना है, जैसे मैं फैला रही हूँ इसी तरीके से। उसके बाद क्या करना है कि इसे आपको ढक देना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जब अच्छे से ये कुक हो जाता है तब हम लोग इसे खाएंगे। ये देखिए बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्दी है, टेस्ट में अच्छा नहीं है, टेस्ट में बहुत अच्छा है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है ये। अभी देखिए एक साइड हो गया है तो मैं इसको पलट दूंगी, दूसरे साइड भी हो जाएगा, तब हम लोग इसे खाएंगे। इसे खाने का कई तरीका है। इसे सबसे अच्छा जो तरीका है, मुझे सबसे टेस्टी ये लगता है सांभर और चटनी के साथ। मूंगफली की चटनी ले लीजिए या फिर कोकोनट की चटनी आप बना लीजिए, किसी भी चटनी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली जो सांभर होता है और मूंगफली की जो चटनी होती है वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी डाइट को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी डाइट का हेल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए हमारा डोसा बन के तैयार हो गया है। इसको डोसा भी बोल सकते हैं, चिला भी बोल सकते हैं आप। अभी देखिए इसको मैं खाने वाली हूँ सांभर के साथ और मूंगफली की चटनी के साथ। मूंगफली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की है, अभी जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको मूंगफली रोस्ट कर लेना है, उसके साथ साथ जो चने की दाल होती है उसको भी रोस्ट कर लेना है। उसमें आप धनिया की पत्ती या फिर करी पत्ती डाल सकते हैं, नमक डालिए, मिर्च डालिए, थोड़ा सा नींबू का जूस डालिए और अदरक डालिए, चिली डालिए अपने हिसाब से। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, इस तरीके की चटनी बनके तैयार हो जाएगी। अब जो पहला एक्सटर्नल एप्लीकेशन है उसे हफ्ते में 2 बार, और ये जो हेल्दी डाइट है इसे तो आपको हमेशा कंटिन्यू रखना है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले भी रहेंगे, घने भी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद नहीं होंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा हीना हेयर मास्क शेयर किया है। उसके साथ साथ हीना के बाद इंडिगो को कैसे लगाना है, कितनी देर रखना है, सब कुछ मैंने शेयर किया है। तो अगर आपने इस पूरी वीडियो को, मतलब पूरा जो प्रोसेस है इसको फॉलो कर लिया तो आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से डाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।